Welcome everyone to the extended session of exercise part 2. In part 2, we are going to study or see answer the following questions. So this can be in a one line और short type of answers आएंगे यहाँ पे. ठीक है, टोटल 6 questions दिए हैं. So let's see. The first question state that star A is farther than star B, which star have large parallax angle. Okay, so to have this, here is a measurement of large distance by parallax method. So from E and E2 say these are your eyes. ये आंखें है, एक आंख से देखो और दूसरी आंख से देखो तो आपको ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के बीच में एक चेंज नजर आएगा. तो इस पॉइंट के बीच का ये जो चेंज है, ये जो एंगल आप मेजर करोगे, इसी को पैरेलैक्स एंगल कहेंगे. अगर स्टार के टर्म में बात करेंगे तो ये डायग्राम दिया हुआ है जहाँ पे अर्थ पे ए और बी ये दो डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा दूर हो ऐसे लोकेट कीजिए. और स्टार को जब आप ए और बी से देखेंगे तो इन दोनों पोजीशन के बीच के वजह से जो एंगल तैयार होगा ये थीटा, इसी को पैरेलैक्स एंगल कहेंगे सिंपली. ओके, सो हियर इट इज गिवन बाय सिंबल थीटा. जो एंगल रिप्रेजेंट कर ले उसको पैरेलैक्स एंगल बोलेंगे. नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन दैट star A is farther than star B. So say you are here on earth, A और B position. star A दूर है, ये P और Q पकड़ लेते हैं, और star B ये यहाँ पे है. ये मुझे ट्रायंगल बनाने दीजिए. ठीक है, एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की कि अगर कॉमन बेस पे बने हुए जो ट्रायंगल है तो ये जो एंगल रहेगा ये डबल रहेगा कंपेयर टू दिस एंगल. ओके, इसका मतलब ये जो एंगल है ये बड़ा है. अब यहाँ पे तो ये रेडियस और ये चक्कर हम नहीं चला सकते, लेकिन इतना हम पक्का कह सकते हैं कि ये जो एंगल है इन एंगल के कंपैरिजन में ये एंगल काफ़ी बड़े हैं. यहाँ से लेके ये वाला एंगल और यहाँ से लेके ये वाला एंगल, एंड दैट्स वाई 180 डिग्री तीनों की सम है. तो इसके कंपैरिजन में ये वाला मतलब जो पास रहेगा जो कि स्टार बी है इस केस में ये वाला आता है स्टार बी, इसका पैरेलैक्स एंगल ग्रेटर रहेगा. ओके, नाउ मूविंग अहेड. यहाँ पे पहले तो इसे क्लियर कर देते हैं. ओके, नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन 2. व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटी L इंटू रूट ऑफ L इंटू G. ओके, सो L बीइंग लेंथ है तो लेंथ का आया यहाँ पे मीटर, और ये है अंडर रूट ऑफ लेंथ का है मीटर, और G जो दिया है ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो हियर इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो हियर मीटर रूट ऑफ मीटर इंटू मीटर हुआ मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर. इसे सिंप्लीफाई करके मीटर रूट ऑफ मीटर बाय सेकेंड का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, and you are having meter into meter by second, so that is meter का square per second. So length का power 2, mass is not present so 0, and time is -1. Okay, dimensions of the quantity, I think so this is clear. Okay, चलिए आगे देखते हैं और सॉल्व करेंगे. Third question. So third question is define absolute error, mean absolute error, relative error and mean percentage error. Okay, so आपके आंसर यहाँ रहेंगे. ओके, मूविंग ऑन. वन थिंग विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि ये बुक से ही जैसे रहेंगे. तो ये डायमेंशनल एनालिसिस में ये देखिए ये यहाँ पे आ गया आपका L इंटू जी वाला पार्ट, तो ये यहाँ से रूट ऑफ L इंटू जी.
इसके पहले भी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ये एक्सेलरेशन का यहाँ पे आ गया आपका डायमेंशन फॉर्मूला। ओके, सो मतलब सारी चीजें आपको बुक से मिलेगी पहले क्वेश्चन के लिए भी। सेकेंड थिंग, हाँ, एरर, एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने के लिए कहा है। इसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, ये तीनों का डेफिनेशन दिया हुआ है। और मीन परसेंटेज एरर मतलब मीन जो एरर आ रहा है आपका रिलेटिव, उसको मल्टीप्लाइड बाय 100। डिस्क्राइब व्हाट इज मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये टॉपिक तो भाई आपका फिजिक्स में भी हुआ है, केमिस्ट्री में भी हुआ है, समझना पड़ेगा। सिंपल रूल दिए हैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट मतलब ऐसी फिगर जिनके अंदर के डिजिट की वजह से उन्हें इंपॉर्टेंट मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड में कितने भी अगर जीरो रहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर दो डिजिट है, उन दो डिजिट के बीच में जीरो है, तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर बोल के ऐड होती है। अगर कोई नंबर a इंटू 10⁻n के फॉर्मेट में है, तो a में जितने भी डिजिट होंगे वो सारे के सारे, और इसके एग्जांपल्स भी केमिस्ट्री में देखे हैं। ओके, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है वो भी हमें पता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर वाला पार्ट ये है सिग्निफिकेंट फिगर। इसके अलग अलग रूल्स दिए हैं। ये रूल ये यहाँ पे आए हैं, एक एक करके आप रूल देख सकते हो इसमें से। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो कोई भी अगर a इंटू 10⁻n के पार्ट में अगर दिया है, तो जो ये n है इसे हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस 7 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। एंड सिग्निफिकेंट फिगर जो है ये वाले, क्योंकि अगर डेसिमल प्लेस है तो डेसिमल प्लेस के बाद जितने भी आपको डिजिट्स दिए हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। सो दिस वन इज ऑल्सो रूल अंडरस्टैंडिंग। इस केस में भी देखिए जो मैग्नीट्यूड है वो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -19, ये निगेटिव में भी आ सकता है। और सिग्निफिकेंट फिगर है 1.6 का 1 और 0.6 दोनों के दोनों। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज if the measured value of the quantities are a plus delta a and b plus minus delta b, delta a and delta b being the mean absolute error, what is the maximum possible error in a plus minus b, and show that z is equal to a by b. If z is equal to a by b then relative error. तो ये देखिए यहाँ तो एक तो आपको दो कॉन्सेप्ट है, एक तो एडिशन वाला भी कॉन्सेप्ट है और दूसरा डिवीजन वाला भी कॉन्सेप्ट है। तो ये हमने देखा है, एक बार वापस से देखते हैं। इफ इट इज गिवन डिवीजन में a बाई बी, सबसे पहले तो एडिशन देखें, z इज इक्वल टू a प्लस बी, ये दिया है, ठीक है। तो ये तो सम वाला पार्ट हो गया। अब इसके बाद में डिवीजन वाला पार्ट, सो z इज इक्वल टू अगर a बाई बी आप करोगे तो उस केस के अंदर क्या होगा, तो ये यहाँ पे आया हुआ है। तो ये कंप्लीट जो डेरिवेशन है, यही डेरिवेशन आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। दूसरा, डिराइव द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल हैविंग मास m एंड वेलोसिटी v यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। सो काइनेटिक एनर्जी से आपको क्या करना है, फॉर्मूला पता करना है काइनेटिक एनर्जी का। किससे, अगर पार्टिकल है जिसका मास m है और वेलोसिटी u है, डायमेंशनल एनालिसिस से। तो सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा इसका डायमेंशन। यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस हम लोग करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन चेक करते हैं। तो जैसे अगर डायमेंशन दिया हुआ है उस केस में हम लोग फाइंड आउट करते हैं फॉर्मूला, या रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज पता करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है ये वाला है L² m1t-2। ओके, और यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ आपको आएगी कि ये जो हाफ है ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए भी आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया है। ये वाला फॉर्मूला आप देख सकते हो, सी t इज g⁻b। तो हमें जब दिया है कि काइनेटिक एनर्जी कैसे रहेगी, तो हम लोग सबसे पहले कैसे करेंगे यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी जो है इसका डायमेंशन फॉर्मूला ऐसे लिखो, फिर इज इक्वल टू k टाइम्स, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट हो सकता है हमें पता नहीं, ये किसके प्रोपोर्शनल में है डायरेक्टली, तो ये काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास
तो मास का ऐसा डायमेंशन आएगा टू द पावर a, और वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन आएगा और उसका पावर b आएगा। सबको आप कंपेयर करोगे, पावर्स को कंपेयर करने के बाद में ये इस प्रकार से फॉर्मूला आता है। ठीक है, अब k की जो वैल्यू है ये डिटरमाइन की जाती है एक्सपेरिमेंटिकली, और ये फाउंड हो रही है 2 पाई। ठीक है, लेट्स सॉल्व इट। किस तरीके से करते हैं आपको भी समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमें लेना है क्या क्या याद रहना चाहिए आपको, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन है ये वाले आपको यहाँ से मिल गए। काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन है L2 m1 t-2। सो L2 m1 L2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू L2 m1 t-2। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी is directly proportional to mass and kinetic energy is directly proportional to velocity square. So from this two क्या होगा, kinetic energy is equal to constant small k m v square. Now काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे जो डायमेंशन है वो है L2 m1 t-2 इज इक्वल टू k टाइम्स मास है व्हाट का पावर 1, और से ये वेलोसिटी के भी प्रोपोर्शनेट में है तो हमें पता नहीं है, तो मास L का पावर 1 का पावर a। बाकी फिर यहाँ पे ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का भी आप सेम तरीके से कर सकते हो। तो वेलोसिटी क्या आता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो मीटर पर सेकेंड, सो इट विल बी L1 t-1 t-1। ओके, नाउ फ्रॉम हियर ये यहाँ मास है तो यहाँ L1 नहीं आएगा, ये m1 आएगा। ठीक है, मास है ना तो kg m1 आएगा, और ये वेलोसिटी का L1 t-2। तो यहाँ से ये आ गया फॉर एग्जांपल k यहाँ पे m1 का पावर a, और यहाँ L1 t-1 का पावर b। अब यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं हम लोग कि ये तो सिंपली ऐड ऑन हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा इक्वेशन LB, इसके बाद MA and t-b, comparing this you can have this 2 equal to b and a equal to m, और k की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से फाइंड आउट होगी। इस टाइप से अपने को ये यहाँ रिलेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो यहाँ से आ गया, मतलब आप लोग यहाँ से ये समझ सकते हो कि ये जो वेलोसिटी है ये स्क्वायर की टर्म में कन्वर्ट हो गया और मास m की टर्म में कन्वर्ट हो गया, और बाय ये जो k है ये तो एक्सपेरिमेंट से ही निकलेगा हाफ। ओके, सो फ्रॉम दिस वे वी हैड सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन B, दैट इज क्वेश्चन 2। थैंक यू वेरी मच।